जी हाँ, स्क्वायर रूट, वो भी एक धुआंधार टिक के साथ। आज मैं जो आपको परफेक्ट स्क्वायर संख्याएं हैं, उन संख्याओं का स्क्वायर रूट हम एक धुआंधार टिक के साथ ज्ञात करेंगे। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम मस्ती पर। यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब व बेल आइकन को प्रेस अवश्य कर लें, ताकि ऐसी ही धुआंधार ट्रिक आपको आगे भी मिलती रहे। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आगे एक टेबल आपको समझनी है। देखिए टेबल को, यदि क्वेश्चन का इकाई अंक, यदि क्वेश्चन का इकाई अंक 1 है, यदि क्वेश्चन का इकाई अंक 1 है तो आंसर का इकाई अंक कितना होगा? 1 या 9 होगा। ध्यान देना, यदि क्वेश्चन का इकाई अंक 1 है तो आंसर का इकाई अंक 1 या 9 होगा। यदि क्वेश्चन का इकाई अंक 4 है तो आंसर का इकाई अंक कितना होने वाला है? 2 या 8 होने वाला है। यदि क्वेश्चन का इकाई अंक 5 है तो आंसर का भी इकाई अंक 5 होगा। यदि क्वेश्चन का इकाई अंक 6 है, यदि क्वेश्चन का इकाई अंक 6 है तो आंसर का इकाई अंक 4 या 6 होगा। यदि क्वेश्चन का इकाई अंक 9 है, कितना है? यदि क्वेश्चन का इकाई अंक 9 है तो आंसर का इकाई अंक 3 या 7 होने वाला है। ये सबसे पहला चीज है, ये आपको समझनी होगी। ठीक है, इसके बाद आते हैं संख्या 1 से लेकर कम से कम आपको 25 तक का स्क्वायर ज्ञात होना चाहिए, तभी आप इस ट्रिक से स्क्वायर, किसी भी संख्या का, बड़ी से बड़ी संख्या का स्क्वायर रूट बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। टेबल आपके बोर्ड पर ध्यान से देखें। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। जैसे पहला क्वेश्चन मुझे लेना है कि जैसे मुझे 1156 का स्क्वायर रूट निकालना है। कितने का निकालना है? 1156 का निकालना है। तो सबसे पहला काम ध्यान से समझना, पीछे से पेयर बना लीजिए, जोड़े बना लीजिए। आगे चाहे जितने अंक बने रहें, पीछे केवल 2 ही अंक होने चाहिए। तो यहाँ पर देखना, इकाई अंक 6 है। कितना है? इकाई अंक 6 है, तो इसका आंसर का इकाई अंक या तो 4 होने वाला है या 6 होने वाला है। आप समझ चुके हैं इस टेबल को। तो इकाई अंक जब 6 होता है तो आंसर का इकाई अंक कितना होता है? या तो 4 होता है या 6 होता है। अब मुझे ये देखना है कि 11 किनके बीच में आता है? 11 किनके बीच में आता है? तो मैंने देखा कि 3 का स्क्वायर कितना है? 9, और 4 का स्क्वायर कितना है? 16। इनके बीच में क्या है? 11। तो यहाँ पर जो आपको सबसे छोटा वाला लेना है वो हमेशा ऊपर वाला ही लेना है। तो इसका आंसर या तो 34 होगा या 36 होगा। अब दूसरी बात समझें कि ये 11 है 9 के अधिक पास में है या 16 के अधिक पास में है। तो मैंने देखा ये जो 11 है 9 के अधिक पास में है। किसके पास में? 9 के पास, ऊपर वाले के पास में है। तो ऊपर वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे आपको 2116 का स्क्वायर रूट निकालना है। कितने का निकालना है? 2116 का निकालना है। तो सबसे पहला काम, पीछे से पेयर बना लीजिए, जोड़े बना लीजिए। यहाँ पर इकाई अंक कितना है? यहाँ पर इकाई अंक 6 है। तो आंसर में इकाई अंक कितना आने वाला है? 4 या 6। जब क्वेश्चन का इकाई अंक 6 है तो आंसर में या तो इकाई अंक 4 आएगा या 6 आएगा। दूसरा काम है कि 21, ये देखना है किन दो संख्याओं के बीच में 21 आता है। तो देखिए 4 का स्क्वायर कितना है? 16 है, और 5 का स्क्वायर कितना है? 25 है। इनके बीच में क्या है? 21। क्या है? 21। तो यहाँ पर मैंने बताया था सदैव छोटा वाला या ऊपर वाला ही लेना है। तो इसका आंसर या तो होगा 44 या होगा 46। अब दूसरी बात और देखनी है कि जो 21 है ये 16 के ज़्यादा करीब में है या 25 के ज़्यादा करीब में है।
देखिए किसके ज़्यादा करीब में है, ये 21 25 के ज़्यादा करीब में है, मतलब नीचे वाले के करीब में है, तो नीचे वाला आंसर आपका सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन समझते हैं। जैसे आपको 1296 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो 1296 का स्क्वायर रूट निकालने के लिए आप समझ लें कि ये जो एक क्वेश्चन ऐसा है कि जो इस ट्रिक का अपवाद है, इस ट्रिक से इसका वर्गमूल हम नहीं निकाल सकते, तो इस ट्रिक का अपवाद है 1296। इसका स्क्वायर रूट आप 36 याद कर लें। क्या कर लें? याद कर लें कि 1296 का वर्गमूल 36 होता है। अगला क्वेश्चन है 7569। 7569 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो पीछे से सबसे पहले जोड़े बना लीजिए। यहाँ पर इकाई अंक 9 है। जब एक क्वेश्चन का इकाई अंक 9 हो तो आंसर का इकाई अंक या तो 3 होता है या 7 होता है। चलिए 75 किन दो संख्याओं के बीच में है, चलो ध्यान से देखिए। 75, 8 का स्क्वायर कितना है 64 और 9 का स्क्वायर कितना है 81। इन दोनों के बीच में कितना है 75। चलिए तो मैंने बताया था ऊपर वाला लेना है, तो यह तो इसका आंसर आने वाला है 83 या आने वाला है 87। ये 75 किन के ज़्यादा करीब में है, या 64 के ज़्यादा करीब में है या 81 के ज़्यादा करीब में है। किसके ज़्यादा करीब में है? नीचे वाले के ज़्यादा करीब में है, तो नीचे वाला आंसर आपका सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7056 का स्क्वायर रूट निकालना है। 7056 का निकालना है तो समझ लीजिए कि यहाँ पर सबसे पहले पेयर बना लीजिए। यहाँ पर इकाई अंक 6 है, तो अगर क्वेश्चन का इकाई अंक 6 है तो उत्तर का इकाई अंक कितना आएगा? या तो 4 आएगा और कितना आएगा, या तो 6 आएगा। अब देखना है 70 किन के बीच में है, 70 किसके बीच में है, तो 8 का स्क्वायर कितना है 64 और 9 का स्क्वायर कितना है 81। इनके बीच में क्या है 70। मैंने बताया था ऊपर वाला लेना है, तो इसका आंसर या तो 84 आएगा या 86 आएगा। अब आपको ये देखना है 70 81 के ज़्यादा करीब में है या 64 के ज़्यादा करीब में है, 81 के ज़्यादा करीब में है या 64 के करीब में है। तो ये 64 के ज़्यादा करीब में है, तो ऊपर वाले के जब ज़्यादा करीब में है तो ऊपर वाला आंसर सही होगा। चलिए और एक क्वेश्चन देखते हैं। जैसे 1849 का स्क्वायर रूट निकालना है। 1849 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो पहले पेयर बना लीजिए। यहाँ पर इकाई अंक कितना है 9 है। इकाई अंक जब 9 है तो उत्तर में इकाई अंक या तो 3 आएगा या 7 आएगा। चलिए 18 किन के बीच में है, 18 किन के बीच में तो कितना है 4 का स्क्वायर हो 16 और 5 का स्क्वायर कितना है 25। इनके बीच में है 18। मैंने बताया ऊपर वाला लेना है, तो इसका आंसर होने वाला है या तो 43 या 47। आपको ये देखना है 18 16 के ज़्यादा करीब में है या 25 के ज़्यादा करीब में है। देखने से ही पता चल रहा है ये 16 के ज़्यादा करीब में, ऊपर वाले के ज़्यादा करीब में है, तो ऊपर वाला आंसर सही होगा। ऐसे ही बने रहिए, साथ में एक से एक बढ़कर ट्रिक आपके लिए लाते रहेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन समझते हैं। अगला क्वेश्चन है 4096 का स्क्वायर रूट निकालना है। 4096 का निकालना, पीछे से पेयर बना लिए। चलिए यहाँ पर 6 इकाई अंक है, तो उत्तर में कितना आने वाला है 4 या 6। 40 किन दो संख्याओं के बीच में है, जरा ध्यान से देखिए। ये 6 का स्क्वायर कितना है 36 और 7 का स्क्वायर कितना है 49। इनके बीच में कितना है 40। मैंने बताया था ऊपर वाला लेना है, तो इसका आंसर होने वाला है या तो 64 या 66। अब देखिए 40 जो है 36 के ज़्यादा करीब में है या 49 के ज़्यादा करीब में है, तो साफ दिख रहा है कि ये ऊपर वाले के ज़्यादा करीब में है, तो ऊपर वाला आंसर सही होगा। समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9604 का स्क्वायर रूट निकालना है। पीछे से पेयर बना लिए। यहाँ पर इकाई अंक 4 है। जब इकाई अंक 4 हो तो उत्तर में कितना आने वाला है 2 या 8 आने वाला है। चलिए अब देखते हैं जो 96 है इन किन दो संख्याओं के बीच में है। 96 किन दोनों के बीच में है, देखें जरा ध्यान से देखें। तो ये 9 का स्क्वायर कितना मिल रहा है 81 और 10 का स्क्वायर कितना मिल रहा है 100। इन दोनों के बीच में कितना है 96। मैंने बताया ऊपर वाला लेना है, तो इसका आंसर कितना आएगा या तो 92 या 98। अब देखना है 96 जो है
81 के ज़्यादा करीब में है या 100 के ज़्यादा करीब में है। तो दिख रहा है साफ साफ कि ये 100 के ज़्यादा करीब में है, नीचे वाले करीब में है, तो नीचे वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। चलिए समझ में आ रहा होगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब कुछ बड़े क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसे 12,544 का स्क्वायर रूट निकालना है। कितने का निकालना है? 12,544 का निकालना है। पहला काम, पीछे से पेयर बना लीजिए 2 के, आगे चाहे जितने अंक बने रहे। तो पीछे जो 44 है इसका इकाई अंक 4 है। जब क्वेश्चन में इकाई अंक 4 होता है तो आंसर का इकाई अंक 2 या 8 होता है। अब देखना है मुझे 125 किन दो संख्याओं के बीच में है, किन के बीच में, जरा ध्यान से देखें। तो 11 का स्क्वायर मिल रहा है 121 और 12 का स्क्वायर मिल रहा है 144, इनके बीच में है 125। अब मुझे ऊपर वाला लेना है तो इसका आंसर या तो 112 होगा या 118 होगा। अब देखना है कि 125 144 के ज़्यादा करीब में है या 125 121 के ज़्यादा करीब में है। तो साफ दिख रहा है ये 121 के ज़्यादा करीब में है, ऊपर वाले के ज़्यादा करीब में है, तो ऊपर वाला आंसर मेरा सही हो जाएगा 112। इसका 12,544 का स्क्वायर रूट कितना आएगा? 112। चलिए अगला क्वेश्चन। 11,664 का स्क्वायर रूट निकालना है। कितने का निकालना है? 11,664 का। सबसे पहला काम पेयर बना लीजिए। यहाँ पर इकाई अंक कितना है? 4 है, तो आंसर में इकाई अंक कितना आने वाला है? या तो 2 आने वाला है या 8 आने वाला है। अब देखते हैं 116 किन दो संख्याओं के बीच में है? 116, तो ये मिल रहा है 10 का स्क्वायर कितना है? 100 और 11 का स्क्वायर कितना है? 121। इन दोनों के बीच में आ रहा है 116। मैंने बताया था ऊपर वाला लेना है, तो इसका आंसर या तो आएगा 102 या आएगा 108। अब देखना है 116 121 के ज़्यादा करीब में है या 100 के ज़्यादा करीब में है। तो ये 121 के ज़्यादा करीब में है, नीचे वाले के ज़्यादा करीब में है, तो नीचे वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 23,716 का स्क्वायर रूट निकालना है। कितने का निकालना है? 23,716 का निकालना है। पीछे से पेयर बना लिए 16, यहाँ पर इकाई अंक 6 है। तो जब इकाई अंक, क्वेश्चन में इकाई अंक 6 होता है तो आंसर का इकाई अंक या तो 4 होता है या 6 होता है। अब 237 को देखना है किन दोनों दो संख्याओं के बीच में आ रहा है। 237 किन दो संख्याओं के बीच में आ रहा है? तो ये 15 का स्क्वायर कितना है? 225 और 16 का स्क्वायर कितना है? 256। इन दोनों के बीच में आ रहा है 237। मुझे ऊपर वाला लेना है, तो इसका आंसर कितना आने वाला है? या तो 154 आने वाला है या 156 आने वाला है। अब लास्ट चीज़ देखनी है मुझे कि 237 225 के ज़्यादा करीब में है या 256 के ज़्यादा करीब में है। तो देखा मैंने कि ये ऊपर वाले के ज़्यादा करीब में है, तो ऊपर वाला आंसर सही होगा। और क्वेश्चन देखते हैं। 25,921 का स्क्वायर रूट निकालना है। कितने का निकालना है? 25,921 का। पीछे से पेयर बना लिए। यहाँ पर 1 है, इकाई अंक कितना है? 1 है। जब क्वेश्चन का इकाई अंक 1 होता है तो आंसर का इकाई अंक या तो 1 होता है या 9 होता है। अब मुझे देखना है कि 259 किन दो संख्याओं के बीच में आ रहा है? किन दो संख्याओं के बीच में आ रहा है? 259 किन दो संख्याओं के बीच में आ रहा है? तो ध्यान से देखें कि ये 16 का स्क्वायर कितना है? 256 और 17 का स्क्वायर कितना है? 289। कितना है? 289। इनके बीच में आ रहा है 259। तो मुझे ऊपर वाला लेना है, या तो 161 इसका आंसर आने वाला है या 169 आने वाला है। तो 259 किसके ज़्यादा करीब में है? तो साफ दिख रहा है कि ऊपर वाले के ज़्यादा करीब में है, तो ऊपर वाला आंसर सही होगा। आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आज आप स्क्वायर रूट, जो परफेक्ट स्क्वायर संख्या हैं, उनका स्क्वायर रूट निकालना आप समझ गए होंगे। अगले वीडियो में आपको नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट जो संख्या होती हैं उनका हम वर्गमूल निकालना सिखाएंगे। यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं
तो चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर अवश्य करें। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही एक धुआंधार ट्रिक लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।